गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नोट मेकिंग का कार्य पिछले 5 पैसेज में हमने किया। आज पैसेज संख्या 6 जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आप सारे स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स बनाने और उसके साथ में समरी बनाने का कार्य करें। ये आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में 6 अंक का कार्य करना है, तो ये 6 अंक का कार्य आप बहुत ही भली भांति बहुत ही अच्छी तरह से करें और नोट्स रेगुलरिटी रखने पर ही बना पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स तुरंत से ऐसे सोचें कि मैं नोट्स बना दूँ, किसी भी तरह से मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूँ, ऐसा आपको कोई अंदाज़ा लगाना नहीं है, अड़ंगा नहीं ढाना है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो यहाँ पे मेन चल रहा है और उसका सब हेडिंग है, और सब हेडिंग का भी सब हेडिंग कौन सा है। आज देखो पैसेज को मैं पढ़ के आपको क्लियर करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप सारे जो है मैं 6 पैसेज में चल रहा हूँ, तो इसके बाद में ये 6 से बढ़ के आप 10 या 15 तक खुद क्लियर करें और पैसेज को हल्के में न लें। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इस क्लास को कवर कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे साइंटिफिक चीज़ें हैं, जितना आप अपने अन्य जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हो उतना ही सीरियसली इसको पढ़ना होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, नो डाउट अपने टाइम को स्पेंड न करते आगे बढ़ लेते हैं। ये पैसेज में दिया है मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ इज सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा था कि आपको समरी के बाद टाइटल करना होता है, और टाइटल हमेशा आपको बिगिनिंग पैसेज में मिल जाता है, ऐसी बात हुई थी बिगिनिंग लाइन में। तो यहाँ पे जैसे ही लाइन शुरू होती है, एक लाइन में आपको ये बात पता चल जाती है कि कौन सा इस पैसेज का टाइटल बन सकता है। टाइटल को आप अपने शब्दों में भी डिजाइन कर सकते हो, टाइटल को आप लाइन में से सीधा उठा करके भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। टाइटल है वो आई कैचिस होना चाहिए। ये तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे अपने आर्टिकल, ये स्पीच वगैरह पढ़ाए तब बताया कि आपका टाइटल जो है, जो भी आप यहाँ पे पुट डाउन करें वो काफ़ी खूबसूरत होना चाहिए, सही होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं इस पैसेज की। मॉडर्न लाइफ यानी आधुनिक जीवन। देखिए पैसेज को सरल करते समय आपको हिंदी अर्थ नहीं निकालना है। हिंदी मीनिंग आप कितने का निकालोगे, आपको जानकारी में जो शब्द हैं उन्हीं का ही तो आप अनुवाद कर पाओगे। हमारा काम यहाँ पे अनुवाद करना नहीं है। अनुवाद करना एग्जाम नहीं करना है कि एग्जाम में कोई किसी लाइन का अनुवाद ट्रांसलेशन करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अनुवाद करते करते चलोगे तो आपका ये नोट मेकिंग जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। आप तो इतना देखें कि कौन सा वर्ड यहाँ पे जो है वो शानदार अपना परफॉर्मेंस कर रहा है। मॉडर्न लाइफ यानी आधुनिक जीवन है, और ये सोफिस्टिकेटेड है। जैसे ही वर्ब के बाद में कोई ऐसा वर्ड आता है तो निश्चित रूप से वह उसके लिए प्रभाव डालता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है वो आगे वाले प्रेडिकेटर पर ऐसा असर डालता है कि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वैल्यूबल बन जाता है। जैसे आधुनिक जीवन है, ये शब्द ही अपने आप में जो इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो ये कैसा है जीवन के बारे में हमें चर्चा, 2 शब्द मिले कि सोफिस्टिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड होता है परिष्कृत यानी काफ़ी उच्च जिसको बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स होता है जटिल। चलो ये तो हिंदी की बात हो गई। तो आधुनिक जीवन ऐसा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। इस लाइन का मतलब सीधा सा हुआ कि जो सादा जीवन है, जो सिंपल लिविंग है, और हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये भूतकाल की बात हो गई। इसका मतलब हम मॉडर्न लाइफ में हैं और आधुनिक जीवन जी रहे हैं, तो उस मॉडर्न लाइफ में ये बातें तो पुरानी हो गई। कौन सी? सादा जीवन, उच्च विचार वाली। चलो इसको अपने, हम तो केवल इतना सा लेंगे क्योंकि हम तो हेडिंग ही मॉडर्न लाइफ लेंगे, तो हमें यही छांटना होगा। ये एक्स्ट्रा जैसे ये बात जोड़ी हुई है ये हटा दो। आगे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग। अभी देखो आधुनिक जीवन है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग वाला है, और लो थिंकिंग यानी निम्न जो सोच होता है। तो कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग हैव रिप्लेस्ड दिस मोटो, यानी जो ऊपर सादा जीवन उच्च विचार वाला सिद्धांत था, मोटो यानी सिद्धांत, उस सिद्धांत की जगह पे अब किसने जगह ले ली है, कौन रिप्लेस हो गया है? कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग जो है वो इस जगह पे क्या हो गया? रिप्लेस हो गया है।
आगे बात करें, मोस्ट ऑफ पीपल आर्टिफिशियल, अधिकांश जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं वो लोग होते हैं आर्टिफिशियल जिनको अपने बोलते हैं दिखावटी, बनावटी, आर्टिफिशियल होते हैं और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो जो उत्कृष्ट बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत या जो ऊंचा जीवन जीने का जो कार्य करते हैं वो सोफिस्टिकेटेड। दे हैव वन थिंग इन देयर हार्ट, उन लोगों की बात है जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, उन लोगों की बात है कि दे हैव वन थिंग इन देयर हार्ट, कि एक बात तो उनके दिल में होती है, एंड अनदर ऑन देयर लिप्स, और दूसरी उनके होठों पे। कहने का मतलब दिल में कुछ होता है और होठों पे कुछ और होता है, यानी कहने और करने में यहाँ पे क्या चल रहा है, अंतर चल रहा है। कौन से जीवन में, मॉडर्न लाइफ में। तो देखो मैं जब यहाँ तक आया, इस फुल स्टॉप तक आया, तो आपको कुछ पॉइंट मिले। आप पहले सबसे पहले तो हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे कि मॉडर्न लाइफ कैसा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे डाल दोगे कि मॉडर्न लाइफ ऐसा है जी। फिर आप कहोगे कि मॉडर्न लाइफ में और क्या क्या है, तो आप कहोगे मॉडर्न लाइफ जो है वो आर्टिफिशियल है, आप ये बात और बता दोगे। फिर कहोगे कि मॉडर्न लाइफ आर्टिफिशियल के साथ में सोफिस्टिकेटेड है। अगर ऑलरेडी सोफिस्टिकेटेड दे दिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट मेकिंग का ये आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि कोई रिपीट ना हो जाए बात। फिर कहा कि मॉडर्न लाइफ कैसा है कि एक बात तो उनके हार्ट में होती है, दूसरी उनके होठों पे होती है। तो मैं अब यहाँ से 2-3 लाइन हटा देता हूँ और उसकी जगह जो है वो सबसे पहले ये डाल देता हूँ कि मॉडर्न लाइफ, जो यहाँ पे इसका हेडिंग बन जाएगा अब सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉडर्न लाइफ, ये आपने क्या डाल दिया यहाँ पे। आप सब जान रहे हो कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर में 11 नंबर का ये होगा, और आप यहाँ पे नोट्स बना रहे हो। तो नोट्स में सबसे पहले क्या डाला आपने, मॉडर्न लाइफ। अब मॉडर्न लाइफ जैसे ही आपने डाला तो यहाँ पे मॉडर्न लाइफ के आगे डेस लगा दो, और मॉडर्न लाइफ कैसा कैसा है अभी अभी आपने जाना कि मॉडर्न लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स है एंड सोफिस्टिकेटेड है। चलो जी, ये बात आप पूरी कर दीजिए कि ये जीवन ऐसा है, एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट डालो आप कि ये जीवन कैसा है, तो ये लो थिंकिंग वाला है। कैसा जीवन है, आर्टिफिशियल और लो थिंकिंग वाला है। कि ये जीवन जो है आर्टिफिशियल है एंड लो थिंकिंग। अभी देखो आर्टिफिशियल उसमें आ गया, ये लो जी, आपने इतनी बात कर दी। फिर यहाँ पे आपने ये बात कही कि ये लोग जो है ना वो अपने होंठ पे कुछ और रखते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं। सीधी सी बात आप दूसरे शब्दों में बोल दीजिए कि डिफरेंस इन सेइंग एंड डूइंग, यानी कथनी और करनी में क्या रखते हैं, अंतर रखते हैं। ये लो तीसरा पॉइंट बना देता हूं मैं, डिफरेंस इन सेइंग एंड डूइंग। अभी आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन द हार्ट ऑन द लिप, जो बात आई थी ना, तो हार्ट और लिप को मैं, लिप को तो यहाँ पे बोल दिया सेइंग, और हार्ट का इट मीन्स हार्ट और लिपिंग वाले में दोनों में आप कर दोगे कि कहना और करना, यानी कहने करने में अंतर। चलो ये आपने पॉइंट बना दिया कितना, मॉडर्न लाइफ के बारे में। अब आगे आ जाओ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। मेजॉरिटी क्या होता है, किसी भी चीज का जनमत ज्यादा हो, बहुमत होता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल का मतलब होता है अधिकतर लोग, बहुत जो हैं ज्यादा लोग। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द सिटीज आर डिसीटफुल। कैसे होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कैसे लोग मिले, वो आप यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा सीधा ही। ये लो जी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ पॉइंट नंबर 2। आप लिख दीजिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सिटीज लिखो तो ठीक है,
क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो थोड़े भोले वाले होते हैं, गांव के लोग कैसे भी होते हैं, पर सिटीज़ का यहाँ जिक्र किया है। एक्चुअली आप सिटी करना चाहते हो ठीक है, वरना आधुनिक जीवन में गांव हो चाहे शहर हो, जीवन ज़्यादातर गाँव का नहीं शहरों का ही है मॉडर्न। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल में आप जोड़ दोगे, पहला पॉइंट बना दोगे डिसीटफुल। ये सब मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये भी काम करना है, ये भी पढ़ना है, वरना ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले आता नीचे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डालता, पर यहाँ पे अपने प्लेस देख रहे हैं। चलो आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैसे होते हैं, डिसीटफुल, बात नंबर 1। फिर लिखा द फेस इज नो मोर द इंडेक्स ऑफ द माइंड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनके चेहरे से मन का पता नहीं लगाया जा सकता। यानी एक ऐसा कोट बना हुआ है कि द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। यहाँ पे एक ऐसा जो है वो प्रचलित कोट है, एक नारा है कि चेहरे से मन का पता लगाना, पर यहाँ पे तो नो आया, द फेस इज नो मोर द इंडेक्स ऑफ द माइंड। यानी जो आधुनिक लोग हैं उनके चेहरे से उनके मन का पता नहीं लगाया जा सकता। चलो ये तो छोड़ो, जो भी कहावत है। ओनली एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, केवल जो साइकोलॉजिस्ट हैं कैन स्टडी, वही पढ़ सकते हैं द कैरेक्टर ऑफ मैन। एक व्यक्ति के करैक्टर को वही लोग पढ़ सकते हैं फ्रॉम द आउटलुक ऑफ ए पर्सन। तो एक व्यक्ति के बाह्य रूप को केवल साइकोलॉजिस्ट पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आता है तो आपको केवल इसका नोट्स नहीं बनाना है, आप केवल बात समझ रहे हो कि आधुनिक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कि उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो स्थिति हमें मालूम नहीं चल पाती। चलो हमें जितना मालूम चल रहा है उसको लिखिए। यहाँ पे लोग कैसे हैं, डिसीटफुल, आप लिख दीजिए डिसीटफुल, एक बात हो गई। फिर बात नंबर 2 लीजिए। अगर ये लेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि ये डिसीटफुल और ये वाला दोनों एक ही बात है। फिर आ जाइए, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीट्स एंड रोबर्स। यानी संसार है वो किससे भरा हुआ है, चीट से, रोबर से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीट्स एंड रोबर्स। मैनी ए मैन विद सिंपल लुक्स, बहुत से लोग जो हैं वो सिंपल लुक्स वाले होते हैं, यानी भोले भाले से दिखते हैं। मैं भी क्रूक इन रियलिटी, जो सचमुच में क्रूक हो सकते हैं। अभी क्रूक होने का मतलब क्या है, बेईमान, टेढ़े मेढ़े लोग, तो ऐसा हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल में ये सब बात पढ़ रहे हो आप कि वो क्रूक होते हैं, चीट्स और रोबर्स होते हैं, ये सब आप बता सकते हो कि वो लोग जो हैं चीट्स या फुल ऑफ लिखना चाहो ना। देखो मैं द वर्ड इज फुल ऑफ, ये बात तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड रहेगी, सीधी सी बात है कि वो लोग चीट्स एंड रोबर्स होते हैं, तो आप ऐसे लिख दो रोबर्स। अब इसमें कौन सी पंक्तियां, कौन सी बातें नहीं जोड़नी पड़ेंगी। देखो क्रूक यानी बेईमान और चीट्स यानी बेईमान, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो अन्य चीज़ें हैं वो हटाते जाइए। चलो मैं अब आपको पैसेज में काम करने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इतना साफ कर देंगे अपने। ये लो जी, रिमूव कर देता हूँ मैं। ये लो, अब अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलो ये थोड़ा कट गया यहाँ से। अब आगे कह रहा है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, यानी दिखावटी, बनावटी और इस जटिल दुनिया में, मैनर्स आर ऑल इम्पोर्टेंट। यानी जो मैनर्स होते हैं, जो व्यवहार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यू कैन नॉट मूव इन सोसाइटी, आप सोसाइटी में नहीं जा सकते अनलेस यू नो, अगर आप नहीं जानते हैं अबाउट गुड मैनर्स, यानी आपके पास गुड मैनर्स नहीं हैं तो आप सोसाइटी में नहीं जा सकते। एंड पजेज, या फिर आपके यानी थोड़े संपन्न नहीं हैं तो आप नहीं जा सकते। इवन इफ यू मे नॉट हैव गुड मील्स, अब देखो दूसरी बात, गुड मील्स भी यहाँ पे जरूरी होता है। यू हैव टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रेस एंड मेकअप। Manners have become a part and parcel of life. Without proper manners, you are not welcome anywhere. तो इतनी सारी पंक्ति से हमें क्या पढ़ने को मिला, ये देखिए, ये सब बातें हमें पढ़ने को मिली हैं। ये कहना चाह रहा है कि इस आर्टिफिशियल और कॉम्प्लिसिटी वाले वर्ड में मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब आप कहोगे कि किसी भी चीज़ का, यानी इस सोसाइटी में हमें नीड रहती है किसकी,
किन किन चीज़ों की नीड्स है वो यहाँ पे पॉइंट है। नीड्स में देखो मैंने यहाँ पे डाला गुड मील्स। अरे भाई आधुनिक जीवन जी रहे हैं ना, तो आधुनिक जीवन में देखो जैसे ही हम मेंटेन करेंगे, कोई किसी के सामने जो है वो पूरा अच्छा ड्रेसेज होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, अच्छा वो जो बोलने का तजुर्बा होना चाहिए, यानी हर चीज़ में जो है वो अपना स्टैंडर्ड दिखाएंगे, वो है मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ के लिए ये कह रहा है कि गुड मील्स होना चाहिए, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रेस मेकअप होना चाहिए, इसी के साथ में गुड मैनर्स होने चाहिए, ये सब। यानी बहुत से लोग जब है ना ऐसे किन्हीं भी ऐसे स्टैंडर्ड वाले जगह में खाना खाते हैं, तो खाना एक तो अपने गांव के लोग खाते हैं, एक जो सिटीज़ वाले तो अपने जो भी उनके चम्मच चाकू छुरी होते हैं उनसे ऐसे डिजाइन कर करके खाते हैं। तो वो मैनर्स की बात कह रहा है कि ऐसा अच्छा भोजन होना चाहिए, ड्रेसेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सब बातें हैं। तो आप यहाँ पे अगला एक पॉइंट बना दीजिए, जो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूँ, और वो पॉइंट नंबर 3 ऐसे लिख देता हूँ कि नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स क्या है, क्या ज़रूरतें हैं मॉडर्न सोसाइटी की। तो मॉडर्न सोसाइटी की ज़रूरतें ये हैं, अगर आपके पास ये सब नहीं है, गुड मील्स नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो ये कह रहा है कि आपको कहीं कोई स्वागत नहीं करेगा। इसलिए मैनर्स हैव बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये जीवन का हिस्सा बन गई है। और विदाउट प्रॉपर मैनर, और बिना किसी यानी एक उचित मैनर्स के, यू आर नॉट वेलकम एनीवेयर, आपका कहीं भी स्वागत नहीं होगा। चलो हम देखो इसमें नीड्स वाली बातें करते हैं। पहली बात क्या आई, गुड मैनर्स। इसमें जो इसका सब हेडिंग बना वो क्या बना, गुड मैनर्स। फिर दूसरा वाला डाल लीजिए, दूसरे में क्या डाला आपने, गुड मील्स, ये भी इसका हिस्सा रहेगा, गुड मील्स। चलो इसमें इसके बाद में तीसरा जो है वो डालेंगे स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेसेज, यानी ड्रेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए। कॉपी करते हैं अपने लोग कि ऐसे कोई अच्छा पहने हुए हैं तो हम भी ऐसा ही पहनेंगे, ऐसा अपना स्टैंडर्ड दिखाना। तो ये सब चीज़ें हैं, मैनरिज्म यहाँ पे मुख्य चीज़ है। ये लो जी, गुड मैनर्स हो गए, ये सब मैं मिटा देता हूँ। आपने इतने सारे शब्द पढ़े, ये थोड़ा सा आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, ऐसे अपने जो है वो शॉर्ट बहुत ज़्यादा लिटिल वर्ड जो ले रखे हैं, यानी इनका जो फॉन्ट है, साइज है वो छोटा है, फिर भी आप कोशिश कीजिए। देखो मैंने ये काफ़ी बड़ा बनाया है, और पिछले वाले पैसेज में पैसेज संख्या 4 में कई स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, लाइट्स का फोकस ज़्यादा है या स्याही कम है, तो वो जैसा भी है मुझे आप बताते रहिए, कवर कर देंगे अपने। हाउएवर ऑनेस्ट में बी योर इंटेंशन। अब देखो अगला वाला पैसेज क्या करता है, ये पैराग्राफ है वो बता रहा है कि आधुनिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अच्छा पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं है, अच्छा बोलने का एक मैनरिज्म नहीं है, मैनर्स नहीं है, यानी दिखावटी जो आर्टिफिशियली ऐसे कॉम्प्लिसिटी जो बातें उसके पास नहीं हैं, तो वह सिंपलटन होगा, यानी वह भोंदू कहलाएगा, गोबर गणेश कहलाएगा। तो यहाँ वाली बातों में देखो क्या लिखा अगले ने कि हाउएवर, तथापि, ऑनेस्ट में बी योर इंटेंशन, आपका इरादा ईमानदार होने का हो सकता है। हाउएवर इनोसेंट योर बिहेवियर, आपका व्यवहार इनोसेंट यानी मासूमियत वाला हो सकता है। अनलेस, फिर भी, यू कैन पुट अप ए टैक्टफुल सो ए मैनर्स। अनलेस का मतलब है इफ नॉट, अगर आपके पास ऐसे टैक्टफुल यानी चातुर्यपूर्ण मैनर्स नहीं हैं, आप देखो इसमें जोड़ सकते हो मॉडर्न सोसाइटी में, अपने वो नीचे वाले पैराग्राफ में मिला है कि आज के मॉडर्न सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बात करने का, बात को घुमाने का, बात को हर किसी तरह से जवाब में रखने का, ये टैक्टफुल यानी टैक्टिंग आनी चाहिए।
तो ये टैक्टफुल जो है, टैक्टफुल शो ऑफ मैनर्स। चलो ये मैनर्स हो गए। तो ये कहना चाह रहा था कि आप मासूमियत व्यवहार रखते हो, चाहे आप जो है वो किसी तरह का ईमानदार होने का जो है एक इंटेंशन रखते हो, लेकिन अगर आपके पास टैक्टफुल जो है वो मैनर्स नहीं है तो यू विल नॉट अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर फेलो बीइंग्स। तो आप अपने दोस्तों से किसी तरह का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर गुड मैनर्स, एक अच्छे मैनर्स के लिए यू मस्ट मेंटेन ए गुड पर्सनैलिटी। अब देखो आगे पॉइंट मिल रहा है आपको। एक अच्छे मैनर्स के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा किसको? गुड पर्सनालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर गुड पर्सनालिटी किस तरह से? क्लीन ड्रेस, क्लीन बॉडी, गिविंग ईयर्स टू द अदर पार्टी आर नेसेसरी क्वालिफिकेशंस ऑफ ए पर्सन प्रोफेसिंग टू नो मैनर्स। तो अपने मैनर्स को जानने और प्रदर्शित करने के लिए, प्रोफेसिंग करने के लिए, प्रोफेसिंग यानी प्रकट करना, इन सब को प्रकट करने के लिए आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस होना नेसेसरी है। कौन सी क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशंस में आ जाता है कि क्लीन ड्रेस हो, बॉडी क्लीन हो, ऐसे दुर्गंध वाली बॉडी नहीं, क्लीन ड्रेसेस, क्लीन बॉडी हो। साथ में ये कह रहा है कि आप जो है किसी तरह से अपने मैनर्स जो हैं वो काफ़ी पर्सनालिटी वाले जो है वो फेस करते हो, दिखाते हो। दीज क्वालिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से अपने जीवन में सफलता पाने के लिए ये मैनर्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको देखो रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड पर्सनालिटी, अगला पॉइंट बना लो, पॉइंट नंबर 4 बना लो इसमें, और वो बना लीजिए कि नीड लिख लो, चाहे अभी नीड लिखा ना, रिक्वायरमेंट लिख लो। रिक्वायरमेंट फॉर गुड पर्सनालिटी। अब गुड पर्सनालिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड पर्सनालिटी, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो देखिए हमने यहाँ पे किया था, और वो क्या चीज़ें हैं गुड पर्सनालिटी के लिए? पहला पॉइंट डाला क्लीन ड्रेस, क्लीन बॉडी, और क्या चाहिए? सर्टेन पेशेंस इन गिविंग ईयर्स टू द अदर पार्टी। अब ईयर्स टू द अदर पार्टी आर नेसेसरी, यानी दूसरे लोगों के सामने अपने आप को पेशेंस के साथ सुनना। ईयर्स का मतलब सुनना है, यहाँ कान नहीं है, तो पेशेंस के साथ सुनना है, इसका मतलब आपकी कन्वर्सेशन गजब होनी चाहिए। ये सब कह रहा है ना, इन गिविंग ईयर्स टू द अदर पार्टी आर नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। तो ये सब यहाँ पे गुड कन्वर्सेशन आपकी होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो ये गुड मैनर्स तो आ गया, बार बार अपने लिखे तो लिख दो, यहाँ पे प्रॉपर मैनर्स लिख दो, गुड मैनर्स लिख दो। अब मैनर्स में बहुत सारे मैनर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कन्वर्सेशन अच्छा आना चाहिए, गुड कन्वर्सेशन। तो आप कन्वर्सेशन को ऐसे बना सकते हो, कन्वर्स कर सकते हो आप। इनमें हमने देखो कहीं भी ऐसे जो वर्ड लंबे हों तो उनको छोटा कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। चलो ये हो गया। पर्सनालिटी को भी आप चाहो ना तो यहाँ पे पर्सनालिटी को मैं ऐसे देखो, आपको थोड़ा सा की भी बनाना पड़ेगा ना, पर्सनालिटी ऐसे मैं दे देता हूँ, इसमें छोटा कर देते हैं। अच्छा जी, अब कुछ पंक्तियाँ और बची हैं, देखो इतना मैं मिटा देता हूँ। ये पर्सनालिटी और ये सर्टेन पेशेंस, ये लो जी। अब अपने पास यहाँ से इन गिविंग ईयर्स वाला भी हमने कवर कर लिया। आपकी मर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसे लगे ना कि एक पॉइंट में कम बनाऊंगा तो कम बना सकते हो। अच्छा, सक्सेस इन एनी वॉक लाइफ। अब देखो कुछ आगे बात दी हुई है
Their importance is all pervading in modern times. Simplicity, innocence, honesty, similar traits. जब भी कोई शब्द बार बार ऐसे यूँ हो ना कि कुछ वैल्यूबल शब्द आ रहे हैं तो उनको ऐसे आप यहाँ पे पुट आउट कर लो, इन सबको यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, पुट डाउन कर दो। तो सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, ऑनेस्टी, सिमिलर ट्रेड्स ऑफ दिस काइंड हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस आधुनिक ज़माने में जो सिंप्लिसिटी यानी सादगी, भोलापन, ईमानदारी और इसी तरह के जो गुण हैं वो अपना वैल्यू खो चुके हैं। अपना वैल्यू क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे बना लो, एक पॉइंट और बना लो, जैसे 4 तक आ गए, 5वां पॉइंट बना लो। 5वां पॉइंट सीधा हो जाएगा कि लॉस्ट वैल्यूज, लॉस्ट द वैल्यू। कौन दैग लगाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लॉस्ट वैल्यूज लिखो सीधा, और वैल्यू कौन सी खोई है वो लिख दो नीचे। ऐसे लगाओ सिंप्लिसिटी, ये हो जाएगा सिंप्लिसिटी। चलो सिंप्लिसिटी के बाद में कौन सा वैल्यू है? आगे बाद नंबर 2 में आ जाएगा इनोसेंस। अगला तीसरा बात कौन सा है? ऑनेस्टी। ये लो जी, आपका नोट मेकिंग का कार्य कंप्लीट हो गया है। सिमिलर ट्रेड्स वगैरह छोड़ दीजिए, मुख्य बात जो है हमने कवर कर ली। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? अपना नोट्स बनने का कार्य हो गया। अब इसे आप कहीं ऐसे फंसने की जरूरत नहीं है कि मैं और लूँ, ये बात भी लिखूं, क्योंकि इसका भी बन जाएगा जैसे दीज ट्रेड्स मेक ए सिंपलेटन ऑफ एनी इंटेलिजेंट पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी। दीज ट्रेड्स का मतलब ये सब गुण जो हैं मेक ए सिंपलेटन, यानी एक सिंपलेटन बना देते हैं। सिंपलेटन का मतलब भोंदू, जो मैं बता रहा था ना, गोबर गणेश, जिसको अपने कहते हैं बुद्धू बना देता है। कौन से? आज के अगर ज़माने में, आधुनिक ज़माने में कोई व्यक्ति भोला, ईमानदार, सादगी रखने वाला है तो वो सिंपलेटन कहलाएगा। ऑफ एनी इंटेलिजेंट पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इस आधुनिक ज़माने में, आधुनिक समाज में बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये वाला कहलाएगा अगर उसके अंदर ये गुण हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये पूरा पैसेज आपको कह रहा है कि चालाक बनिए, आप जितना हो सके अपने आप को आर्टिफिशियल बनाइए, ऐसा ये कहना चाहता है। आप न बने ऐसा। तो ये स्टूडेंट हो गया नोट मेकिंग का काम। चलो आज मैं हर बार आपको कहता हूँ कि समरी बनाएं, मैं इसका समरी भी बना देता हूँ, किस तरह से अपने समरी बनाने का कार्य करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ये इस तरह से समरी का काम बनाएंगे। अपने समरी पूरी हो जाएगी। समरी में केवल नोट्स जो बनाए थे उन्हीं शब्दों को हमने यहाँ पे वापस सीधा कर दिए हैं, उन्हीं लाइंस को जो है वो अपने समरी में शामिल करेंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि वो शब्द हमने केवल फ्रेजिंग में लिए थे, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो वापस जो है वो अर्थपूर्ण बना दिए गए। और इसमें जो है वो कहाँ भी आर्टिकल, प्रेपोजिशन और सब चीज़ें उसमें वापस जोड़ दी गई। आपको अगर नोट्स बनाने आते हैं और समरी बनाने में कोई जटिलता हो रही है तो समरी केवल पैसेज की उन्हीं जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको वापस समरी में नीचे उतार सकते हो, तो भी आपकी समरी सही चली जाएगी। चलो देखो, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ऐसा पैसेज में लिखा हुआ पड़ा है। इन मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। हमने पॉइंट भी निकाला था कि आधुनिक जीवन जो है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग वाला है। लो थिंकिंग हैव टेकन प्लेस ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज जो सादा जीवन उच्च विचार वाले स्थान पर है, कौन सा जीवन आ गया है? कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग, यानी जटिल जीवन और निम्न जो है सोच वाला जीवन अपने इस जगह पे आ गया। कौन से? सादे जीवन वाले पे। चलो ये बात हमने वापस क्लियर कर दी कि पहले सादा जीवन उच्च विचार का जो सिद्धांत था उसकी जगह अब कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग वाला जीवन आ गया। उसने अपना हैव टेकन प्लेस, यानी उसने स्थान ले लिया। नाउ पीपल हैव ए डिफरेंस इन थॉट्स। आज लोग जो हैं वो अपने विचारों में, अपने थॉट्स में डिफरेंस रखते हैं। एंड ऑन लिप्स, अपने होठों और अपने मस्तिष्क के विचारों में
जो है डिफरेंस रखते हैं। अभी अभी हमने एक पॉइंट बनाया था कि डिफरेंस इन सेइंग एंड डूइंग, यानी बोलने करने में अंतर रखना। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और अधिकतर लोग जो हैं वो चीट्स एंड रोबर्स, ये भी हमने पॉइंट बनाया। वापस आपने क्या किया, ऐसे HV लगा करके वापस सीधा कर दिया। इन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में, पीपल हैव फेथ इन आर्टिफिशियलिटी, पॉम्प एंड शो। इस आधुनिक जमाने में लोग जो हैं वो फेथ यानी विश्वास करते हैं, किस पर, आर्टिफिशियलिटी पे विश्वास करते हैं, और पॉम्प एंड शो यानी दिखावा पे, किसी प्रकार का नकली बनावटी बनने में विश्वास करते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, और अब ये जो है वो कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सेप्टेड इज गुड पर्सनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट है वो स्वीकार किया गया। कौन सा, गुड पर्सनैलिटी, गुड मैनर्स, क्लीन ड्रेस, गुड पावर ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने का अच्छा तरीका, ये सब जो है वो आज अपने इस आधुनिक जीवन के कॉन्सेप्ट में शामिल कर लिया गया। बट हाई वर्च्यूज, लेकिन जो उच्च गुण थे, हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, वो अपना वैल्यू खो चुके हैं दीज डेज, यानी इन दिनों। तो ये अभी अभी हमने बात लास्ट पॉइंट बनाया था, ऑनेस्टी, इनोसेंसी, सिंप्लिसिटी, ये सारी जो है वो अपने हाई वर्च्यूज थे, और ये हाई वर्च्यूज जो है वो अपना वैल्यू क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। लास्ट में आपको टाइटल देना है मॉडर्न लाइफ, सबको पता है। फिर आगे कहा था मॉडर्न लाइफ कैसा, कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग। ये देखो मॉडर्न लाइफ, कॉम्प्लेक्स लिविंग और लो थिंकिंग, तो ये क्या बन जाएगा, इसका टाइटल बन जाएगा। इस तरह से आपको 4 अंक के नोट्स और 2 अंक की समरी, कितने अंक, 6 अंक का कार्य करना होता है, और 6 अंक तभी प्राप्त कर पाओगे जब आप ऐसे कई पैसे सरल कर लोगे और आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इस तरह से हमें जो है वर्ड्स लेने हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बनाना होता है। तो स्टूडेंट मैं समझूंगा कि आप नोट्स में अब अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर्ड हो गए होंगे, अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। हम अब 9 अंक का एक पैसेज है वो स्टार्ट कर लेते हैं अगले क्लासेस से। 9 अंक का जो पैसेज होता है वो आपको नीचे ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और 3 उसमें जो शब्द हैं वो छांटने होते हैं। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन प्लस 3 जो है वो वोकैब के लिए होंगे। ये ऐसा करके 9 वाला जो है उसके भी 3 से 4 या उससे ज़्यादा जितना आप मन करेगा उतने अपने एग्जाम्पल और दे देंगे, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर बनाना आसानी से सीख सकोगे, अपने तैयार कर सकोगे। चलो उसकी मैं पहले इसमें क्यों चर्चा कर रहा हूँ, ये आगे क्लासेस में शुरू कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।